अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। वर्ल्ड कप का अख्ताम हो गया, लेकिन काफ़ी चहमगोइयाँ, काफ़ी बातें उन टीम्स पर। पूरे वर्ल्ड कप का रिव्यू भी करेंगे जो टीम्स आगे नहीं पहुंच पाई, और जो आगे पहुंची उन टीम्स का भी ज़रा रिव्यू करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। अफगानिस्तान की बात करेंगे, इंग्लैंड की करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की करेंगे, इंडिया की करेंगे, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की, स्कॉटलैंड की बात करेंगे, नमीबिया की भी बात करेंगे। नमीबिया इस बार कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। पीएनजी और ओमान तो चले नई टीम्स थी, यूएसए नई टीम थी, यूएसए ने बहुत इम्पैक्ट डाला। नमीबिया काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड इनकी तरह अब खेल रही है बड़े लंबे अरसे से, और क्वालिफाइंग राउंड भी खेल चुकी है, उसको भी जीतती है, आगे आती है। तो हैरत मुझे इस चीज़ की है कि नमीबिया जैसी टीम कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई, बल्कि शायद खामोश रही। इसके मुकाबले में ओमान ने फिर अपना थोड़ा सा प्रेजेंस शो किया, और थोड़े मैचेस में उन्होंने दूसरों को मुश्किल टाइम देने की कोशिश की, स्कोर किया, विकेट्स ली, अच्छा खेली ओमान। पीएनजी एक आधा मैच ही थोड़ा ठीक खेली जो वेस्ट इंडीज़ से खेली, बाकी उसके बाद वो भी ज़रा खामोश रही, किसी ने उसका भी कोई नाम नहीं लिया। हाँ, अगर नाम लिया गया तो स्कॉटलैंड और यूएसए का। नीदरलैंड्स भी खामोश रही, आयरलैंड भी खामोश रही, इन दोनों का भी नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, पाकिस्तान ने आगे क्या करना है, बांग्लादेश की सीरीज़ है, और बस अब बांग्लादेश की सीरीज़ चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है। अगस्त के तीसरे वीक में ये मामला शुरू हो जाएंगे। अब हमने देखना है हम होम सीरीज़ पर क्या करते हैं और सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं। अखाड़ पिछाड़ की बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, अब अखाड़ पिछाड़ होगा किस मद में ये सोचना होगा, क्योंकि आपके पास अखाड़ पिछाड़ के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप या बेंच स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो उस पर कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। हम अगर डोमेस्टिक से निकलते हैं पीएसएल पे आते हैं, उस पर मामलात में कंट्राडिक्शन है कि पीएसएल की सिलेक्शन है, पीएसएल की सिलेक्शन है। करें तो करें क्या, किस तरफ देखें, कहाँ से लड़के लाएं, पूल ऑफ प्लेयर्स कहाँ से बनाएं। रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, इनको हम खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। दो शानदार बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, लेकिन खेल से उनका ताल्लुक है वही खेल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एंड हुआ दोनों का करियर, T20 वर्ल्ड कप खेलते दिखाई नहीं देंगे। और इस तरह के बड़े प्लेयर से क्या सीखा गया, जूनियर्स क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, और क्या कंपैरिजन है उनका दुनिया में इस वक्त, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनमें ऐसी क्या बात है या उनमें ऐसी क्या स्किल है। मैं हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं, ज़बरदस्त करियर रहा आपका। आप दोनों हजरात ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, क्रिकेट के फैंस को बहुत कुछ दिया। पाकिस्तानी फैंस के साथ उनका इंटरेक्शन, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, और अच्छा है। पाकिस्तान देखिए, वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी फैंस हमेशा हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, पाकिस्तानी उनको भी दी, गले भी मिले। रोहित शर्मा ने जो कुछ अचीव किया है इस टाइम प्रेजेंटली दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर ने वो अचीव नहीं किया। कौन करता है डबल सेंचुरियों की 3 इनिंग्स, बड़ा मुश्किल होता है जी। और दुनिया की बड़ी तरीन इनिंग भी अभी तक उन्हीं के हिस्से में है, वनडे की। फिर T20 वो खेलते थे तो ऐसा डैमेज करते थे कि आपको देखा, प्रेशरलेस गेम, सेल्फलेस गेम, 100 करने की भूख नहीं है। 92 किया, आउट हो गए, लेकिन टीम जीत गई। इसी तरह पूरा वर्ल्ड कप नहीं चले, आखिरी मैच में विराट कोहली चले और मैच जीत गए। हम उसके कैच पे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, बट इंडियन टीम बहुत अच्छा भी खेली, बाकी टीम्स भी बहुत अच्छा जो खेली, जो फाइनल तक पहुंची। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेली। साउथ अफ्रीका फाइनल जो हारी वो अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से हारी, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए मैं और मेरा पैनल आज नो डाउट उस पर बात भी करेंगे। मैं उन्हें क्लैप भी करूंगा उनके लिए, और हैट्स ऑफ टू देम, बोथ ऑफ देम। उन्होंने क्रिकेट को बहुत खूबसूरत लम्हात दिए। टू ग्रेटेस्ट प्लेयर T20 से बाहर गए हैं। अब देखते हैं कि उनकी जगह कौन पुर करता है। साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, और सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। साबिर, सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, क्रिकेट के फैंस को बहुत कुछ दिया, बड़े खूबसूरत लम्हात क्रिकेट के लिए, और अक्रॉस द बॉर्डर, कोई बॉर्डर उनके लिए नहीं था। पाकिस्तान भर में देखें तो उन दोनों की बड़ी पसंदीदगी है, पाकिस्तान भर से बाहर। पाकिस्तानी लोग तो खैर गेम को बड़ा पसंद करते हैं और बहुत पॉजिटिव लोग हैं, तो मोहब्बत करते हैं हम लोग हर, तो बहुत अच्छे जी। दोनों का करियर शानदार। ज़रा पहले इस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते फिर आगे बढ़ेंगे।
सर आई मीन बहुत बहुत मुबारक हो उनके वंडरफुल करियर के लिए, जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए, वो खराज तहसीन उनको पेश की जाए। देखिए हम क्रिकेटिंग फैंस हैं, ऑब्वियसली हम किसी ये नहीं कहते किस किस कंट्री से है ये, क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी सर्विसेज को, उनके खेल को, उनके बिहेवियर्स को। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसानियत हमें यही चीज़ सिखाती है, और पाकिस्तानी, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं सब जो है हम बहुत खुश हैं उनकी परफॉर्मेंसेज से, जितने भी इन्हें ओवर द ईयर्स दी हैं। देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े नाम है दुनिया में, रविंद्र जडेजा भी रिटायरमेंट ले लिए, मगर कहीं ना कहीं भी पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ और रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रही है। देखिए 2007 में जब रोहित शर्मा आते हैं अपने T20 में डेब्यू करते हैं वर्ल्ड कप में, उससे पहले इनफेक्ट वो आयरलैंड भी गए थे, वहाँ पे अपना उन्होंने डेब्यू किया था, मगर जो उनकी यादगार था वो 2007 में जब वो आते हैं। देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका डेब्यू होता है, वो वर्ल्ड कप के मैच में आते हैं, 33 पे 3 आउट होते हैं, मगर जिस तरीके से वो वहाँ पे इनिंग खेलते हैं तो वहीं से उनका शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे देखें पूरी दुनिया टेक्निकली बात करती है रन्स के वाले से, सचिन तेंदुलकर की भारत के हिसाब से या एशिया के हिसाब से। देखिए मैं विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, इनकी जो सर्विसेज हैं ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ज़्यादा है मैच विनिंग कॉज की बात की जाए, और जिस कंडीशंस पे वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, देखें सचिन की जितनी सर्विसेज हैं उसको उस पर कोई दोहराया नहीं है, मगर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इंडिया को सर्व किया, विराट कोहली ने सर्व किया, देखिए मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जाके डिफिकल्ट सिचुएशंस पे जाके सर्व किया, मैच विनर थे, मैच विनर, और हर फॉर्मेट में इन्होंने टीम्स बिल्डअप भी किए, ना कि अपनी सर्विसेज दी है, मगर इन्होंने कुछ खिलाड़ी भी आपको बिल्ड करके दिए, चाहे IPL के थ्रू, चाहे रणजी ट्रॉफी के थ्रू आपको करके दिए, और वही खिलाड़ी आजकल वो बात भी करते हैं। सूर्य कुमार यादव का हम जिक्र सुन रहे हैं 2021-22 से, मगर वो 2010 से जब डोमेस्टिक खेल रहे हैं, रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया उसका। इसके अलावा देखें राहुल द्रविड़ की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने हमेशा बात की है पाकिस्तानी जितने भी लेजेंड्स हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो गए, इंजमामुल हक हो गए, यूनुस खान हो गए, जितने भी हमारे बैटिंग ग्रेड्स हैं, इनको जाके अंडर 19 पे काम करना चाहिए। अब राहुल द्रविड़ हमारे लिए एक मैं कहता हूँ कि रिमार्केबल एक एग्जाम्पल है, जो कि अंडर 19 की कोचिंग खुद लेते हैं, वहाँ से वो बेतहाशा खिलाड़ी लेके आते हैं, और उनको वही खिलाड़ी जाके, अब देखें कि रोहित के जाने के बाद, विराट के जाने के बाद, रविंद्र जडेजा जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का फर्क पड़ सकता है इंडियन टीम पे, क्योंकि वो पिछले 3 साल से सारी की सारी अपना बैकअप प्लान करते आए थे। उनके बैकअप में देखें जाहिर बात है जगह लेने में टाइम लगता है, मगर सूर्य कुमार यादव, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, KL राहुल हो गया, इसी तरीके से बेतहाशा उनके पास बैट्समैन है। स्पिनर्स की बात करें तो अभी देखें रवि बिश्नोई उनके लेग स्पिनर हैं, चहल उनके लेग स्पिनर हैं, उनके अलावा अस्कर पटेल इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मैं कहता हूं कि इनके पास, हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें इंडिया के जो है 20-25 खिलाड़ी हमें पता है सही बात है, इनकी टीम को सर्व कर सकते, मगर हम पाकिस्तान की बात ना क्रिकेट अरीना में परफॉर्म कर रहे हैं ना जी। और पाकिस्तान की देखें बात करें तो हमें बाबर आजम, शाहीन शाफरी, रिजवान और ये कुछ 2-3 खिलाड़ियों के अलावा हमें पता नहीं है, क्योंकि देखें PCB को भी अपने खिलाड़ियों को कमर्शलाइज करना पड़ेगा। आपको हार्दिक पांड्या के बिहेवियर के मसले मसाइल थे, जायसवाल के बिहेवियर के मसले मसाइल थे, मगर उनको पता है कि ये हमारी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने इन प्लेयर्स को बिल्ड किया है, ग्रूम किया है, इनको सेलिब्रिटीज बनाया है, इनको रेस्पेक्ट दी है, उनके बिहेवियर के ऊपर काम किया है, इनके एटीट्यूड्स के ऊपर काम किया है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा था, हमने उनको खुद ज़ाया किया, उनके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। लोग कहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, वो हमसे 5 से 8 साल आगे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपने घर के अंदर देखना चाहिए कि हमारे पास कौन से खिलाड़ी, और हमें, मैं बार बार कहता हूं कि हमें पूल बनाना पड़ेगा। आपने पिछले हफ्ते अरसलान साहब बड़ी अच्छी बात की थी कि देखें लेग स्पिनर्स के अलग ट्रायल्स होते थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के अलग ट्रायल्स होते थे, ओपनर्स के अलग ट्रायल्स होते थे, फास्ट बॉलर्स के अलग ट्रायल्स होते थे। अच्छा, तो अभी स्पिनर में भी 2 क्वालिटी के ट्रायल हुआ करते थे, क्योंकि मैं खुद अंडर 19 खेला तो मुझे अंदाजा हुआ कि ऑफ स्पिनर के अलग ट्रायल होते थे साबिर, और लेग स्पिनर के अलग ट्रायल किए जाते थे, उसमें से लड़के पर निकाल के पूल बनाया जाता जी। तो सर देखें ये एक अच्छा था स्टेप, अभी होना चाहिए। देखें ना हमारे पास ऑफ स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे। सकलैन मुश्ताक हमारे हेड कोच रह चुके, उनकी सुपरविजन में हमारे पास स्पिनर्स नहीं आ सके। मुश्ताक अहमद हमारे PCB के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, उनके होते हुए कुछ बच्चे नहीं आए। अगर बच्चे अभी देखें ना, हम यहाँ TV पे बैठ के कुछ उनके इमर्जिंग एशिया कप हुआ, पाकिस्तान ए के कुछ टूर्स हुए, जिम्बाब्वे के, पाकिस्तान शाइन के कुछ टूर्स हुए, तो हमने जो है पिछले साल में 8-9 लड़के ऐसे देखे हैं, मैं उनके नाम आपको बता सकता हूं। देखें कासिम अकरम हो गया, अरफात मिनास हो गया, सूफिया मुकीम हो गया,
मोहम्मद हारिस हो गए, उमेर बिन यूसुफ हो गए, मोहम्मद हुरैरा हो गए, इस अरफात मनाज, काफ़ी इस तरह से खिलाड़ी हैं, मोहम्मद जीशान फास्ट बॉलर हो गए। तो हम ये 8-9 लड़के ऐसे हैं कि जिनको एक इनका पूल बनाया जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि T20 के लिए, ODIs के लिए और टेस्ट मैचेस के लिए आपको पूल बनाने चाहिए 20-20, 25-25 खिलाड़ी को। मैं थोड़ा सा फिर आ जाऊँगा, देखें विराट कोहली की जितनी आप तारीफ करें कम करें, वो देखें, मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा करें वो कम है। 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 2014 का, 2016 का, 2017 की परफॉर्मेंसेज, तो इनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज अनलकी रहे कि मेजर इवेंट नहीं जीत सके, मगर आखिरकार मैं कहता हूँ वो ये दोनों खिलाड़ी, मैं कहता हूँ कि यही वर्ल्ड कप जो था ये पूरा का पूरा डिजर्व करते थे। आप देखिए ना, 75 रन बनाए हैदर भाई पूरी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने जी, और फाइनल में अकेले ने 76 बना के फाइनल जितवा दिया। मतलब जहां खेलना था वहां खेला और जहां जरूरत थी वहां ट्रॉफी लिफ्ट करके दिखाई। ये होते हैं बड़े प्लेयर। रोहित नहीं चला तो विराट खड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली की क्लास जो है वो बड़े मैचों की क्लास है, और आप उनकी इनिंग्स देखेंगे तो ज़्यादातर उन्होंने बड़े मैचों में ही बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े ओकेजन्स पे जाके उन्होंने स्कोर किया और टीम को जितवाया भी है, अपना भी स्कोर किया है, टीम का भी स्कोर। देखिए, बड़े बैट्समैन सिर्फ वो नहीं होते हैं जो खुद स्कोर करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। आप अगर ये इनिंग देखें विराट कोहली की, T20 के हिसाब से बड़ी सुस्त इनिंग थी, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से जो है उसको स्ट्राइक को रोटेट कराया और 176 तक जाने के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया। यही होता है दरअसल, आप जब एक अच्छे बड़े बैट्समैन होते हैं तो आपको पता होता है सिलेक्शन ऑफ शॉट, कौन सा हमें कहाँ पे कौन सा शॉट खेलना है और किस वक्त खेलना है। आप जल्दबाजी का शिकार नहीं होते। अगर आप पाकिस्तानी टीम की बैटिंग देखें, हमारे पास भी टैलेंट है लेकिन सिलेक्शन ऑफ शॉट गलत था, जिसकी बिना पर हमारे जो बड़े प्लेयर्स थे वो स्कोर नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका का भी देखें, उनका भी वहाँ पे जहाँ पे उनको हेनरी क्लासन को दूसरों को थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। हालांकि वो तकरीबन वो जीत के, जब तक हेनरी क्लासन पिच पे थे ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन वही गलती की जो दूसरी टीमों ने अपने मैचेस में की थी और उन्होंने भी वही की। अब इंडिया की टीम जो है कंपोज्ड है बहुत ज़्यादा, और उनका उनका सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी नज़र आती है इंडियन टीम में कि उनका हर प्लेयर जहाँ जिस नंबर पे खेल रहा है वहाँ पे फिट है पूरा। फिर सेलेक्टर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, मैनेज कोच को इन पे कॉन्फिडेंस है। ये सब चीज़ें जो होती हैं प्लेयर का, उसको बिल्ड करती हैं। अब दुबे जो है बड़ी उस पर तनकीद कर रहे थे, इंडियंस के अलावा सारी दुनिया कर रही थी यार इसकी जगह नहीं बनती। वही दुबे जो है वो फाइनल में जो है वो पार्टनरशिप कर गया विराट कोहली के साथ। अक्षर पटेल आईपीएल में कुछ नहीं किया, लेकिन आईपीएल के बजाय उसको टीम में लिया। अगर यही सेलेक्टर्स हमारे पाकिस्तानी वहां बैठे होते इंडिया में, तो उन्होंने पहली फुर्सत में जो है इसको सिलेक्ट नहीं करना था अक्षर पटेल को, और कहते जी इसने कुछ किया ही नहीं आईपीएल में, हम कैसे इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन आईपीएल में कुछ नहीं किया, इंडियन टीम में आके उसने फाइनल में जो है स्कोर कर दिया। पहले भी 1-2 मैचों में स्कोर किया। तो बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा है उसका ओवर, इमाद वसीम जो नहीं खेल पाया था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे हमारे काम आ सकता है। फिर आप एक बात देखें कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। हमारे यहाँ तो हालत ये है कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम को हटा के कैप्टन बनना चाहता है और शाहीन शाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम कैप्टन बनना चाहता है। इंडिया में एक दफा जब रोहित शर्मा बन गया, सब उसको सपोर्ट करने लगे, विराट कोहली भी करने लगे। विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी उसके बाद दोबारा नहीं बना। मैं आपको बताऊं, उसको दोबारा ऑफर हुई थी कि आप बन जाएं दोबारा कैप्टन, लेकिन उसने कहा नहीं, अब नहीं, एक दफा हो गया, खत्म। हमारे यहाँ बाबर आजम से ले ली, अभी आप कल शाहीन शाह अफरीदी को ऑफर करें, वो फिर कैप्टन। आज भी शायद उसने कोई स्टेटमेंट दिया है कि जी टीम में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। यार टीम में नहीं, अपने में तब्दीली की जरूरत है, आप खुद को तब्दील करें। डॉक्टर साहब, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उसके बाद हम पूरी टीम पर सारे वर्ल्ड कप पे एनालिसिस करते हैं। दो एक्सीलेंट प्लेयर्स, 4213 रन रोहित शर्मा के और इसी को फॉलोड बाय विराट कोहली के 4188 रन पर एंडिंग। दो दुनिया के T20 के हाईएस्ट रन स्कोरर, लीडिंग रन स्कोरर्स, और दोनों एक साथ खेलने वाली टीम का हिस्सा, एक साथ खेलने एक एरा के प्लेयर्स। बड़ा कम देखा गया कि दो जाइंट्स एक एरा में मौजूद हों और एक साथ उनकी गेम अपने इख्तिताम को पहुंचे। तो T20 बहुत कुछ अचीवमेंट, स्ट्राइक रेट मैसिव चेंज है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, लेकिन जहां विराट कोहली खेलता है फिर वहां स्ट्राइक रेट की बात कोई कर नहीं पाता क्योंकि वो मैच जितवाता है।
सर पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर दूसरे नंबर पर ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस वक्त ट्रॉफी एक इवेंट है, लेकिन उसके अलावा जितनी उनकी सर्विसेज हैं क्रिकेट में दोनों के लिए जोड़ी की शक्ल में अगर देखा जाए तो वो कमाल है। हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, हम अक्सर बात क्रिकेट में ये होती है कि बॉलिंग है वो जोड़ी में परफॉर्म किए जाए। आमिर आसिफ की जोड़ी, वकार वसीम की जोड़ी, इस तरह बहुत सारी हमने जोड़ियां बना के रखी, बॉलिंग में हमारी थी। लेकिन बैटिंग में भी जोड़ी ही काम आती है। अगर आप देखें, हमने भी जितना पाकिस्तान की अगर बात करूं तो जो टेस्ट क्रिकेट में हमने बहुत सारा कुछ गेन किया तो मोहम्मद यूनुस और मिसबाह हक दोनों के साथ मिलकर हमने बिल्कुल। किया। तो बैटिंग भी जोड़ी में परफॉर्म होना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कि दूसरे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि अगर शर्मा नहीं चले तो विराट ने उसको संभाल लिया कि पूरी की पूरी इनिंग लेके चले गए, ऑल द वे चले गए जहां तक उनको जरूरत थी कि इंडिया मैच निकाल जाए, इतना स्कोर कर जाए कि जो साउथ अफ्रीका के रेंज से बाहर हो जाए। तो विराट कोहली ने वो बिल्कुल काम किया। तो एक दूसरे को जो सपोर्ट है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और इन दोनों ने बिल्कुल पिछले एक अरसे से, तवील अरसे से अगर आप देखें तो मिडल ऑर्डर उनका भी प्लस माइनस रहा। कभी सूर्या कुमार ने परफॉर्म किया, कभी नहीं किया, और इन आउट भी बहुत सारे लोग रहे। जैसे बहुत सारे लोग पहले खेल रहे थे, अभी आपने साबिर भाई ने मिसाल दी जैसे केएल राहुल वगैरह की, तो वो सारे के सारे बाहर हो गए, सारे इस टीम में नहीं है। इसके बावजूद अगर देखें तो सारी की सारी बैटिंग का बेसिकली प्रेशर जो था वो सारे इन दोनों पर ही था। बाकी नीचे आकर उन्होंने सपोर्टिव रोल जरूर अदा किया, लेकिन कभी भी किसी पर भी उन दोनों में से किसी एक ने इनिंग्स ऑल टुगेदर जाने नहीं दी। खासतौर पर अगर इस वर्ल्ड कप को अगर आप देखें तो सारे के सारे मैचेस जीते इंडिया ने, और तमाम का तमाम प्रेशर उन दोनों में से दोनों ने या कम से कम एक ने जरूर हैंडल किया ऑल द वे मैच। सर बड़ी बात तो भी ये हो तो गई, उनकी बहुत ही अनबीटन खूबसूरत टीम है, अनबीटन टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीत गई है, ये भी एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड हो गया है। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही मुनफरिद रिकॉर्ड है। और जिस जिस नोट पर उन्होंने छोड़ी है क्रिकेट, ये इतनी बड़ी एग्जांपल सेट करके गए हैं कि हाँ, जरूरत होती है, क्रिकेट को हमेशा जरूरत रहती है अच्छे प्लेयर्स की, लेकिन नए आने वालों के लिए जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। ये इटसेल्फ हमारे एशियन कल्चर में बहुत कम है। इंडिया ने तो खैर किसी हद तक अब इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि जब आप अच्छे नोट पर हों तो छोड़ जाएं, ताकि आपको लोग अच्छे लफ्जों में हमेशा याद रखें, और ये ना हो कि आपको बाद में धक्के देकर निकाला जाए। तो कम से कम ये उन्होंने अपने कल्चर के अच्छा, अंदर ये डेवलप कर टेक्निकलिटीज दिया पर है। आप तीनों हजरात से जरा बात करूं। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूं, क्या फ़र्क है रोहित शर्मा जी जी और विराट कोहली में जो बाकी दुनिया के प्लेयर्स को सीखने की ज़रूरत है? मैं तो गुज़िश्ता रोज़ जब विराट कोहली की गुज़िश्ता रोज़ कह रहा हूँ वो स्पीच सुन रहा था, जो विनिंग मोमेंट पे उसने, स्पीच तो नहीं बातचीत थी, उसने कहा मैं बड़ा अभी इस पॉइंट पर अपने करियर के, मैं अभी आज एक चीज़ भी सीखी है मैंने, बड़ी बात है। आप देखिए इतना बड़ा कहता है, मैं इस पॉइंट पर अपने करियर के जहाँ मैं समझता हूँ कि काफ़ी अचीव किया, वहाँ मैं आज फिर नई चीज़ सीख रहा हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करो तो उसके बाद के रिजल्ट्स आप अपनी मेहनत पर छोड़, अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करना, उसने कहा ये मैंने आज सीखा है। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो टेक्निकलिटीज़ पे तो हम बात करते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग्स, उनके अपने बिहेवियर, उनके ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेज, उनकी समझ-बूझ, ये भी बड़ी ज़रूरी है नए लड़कों के लिए, पाकिस्तान समेत। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है लड़कों का सीखना। सर देखिए, अरसलान भाई, बैट और बॉल से हर वो प्लेयर खेल सकता है जो इस लेवल पर आ गया है, किसी भी टीम का हो, वो नेपाल का हो, वाह। युगांडा का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, जो इंटरनेशनली यहाँ पर पहुंच गया है, अब वो परफॉर्म कर रहा है। प्लस माइनस होता रहता है, कभी परफॉर्म कर जाए कभी नहीं, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल कर आईपीएल, पीएसएल, सीपीएल, ब्ला ब्ला बेशुमार लीगें खेल के आया होता है, कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करके आया होता है। तो यहाँ उसको बैट और बॉल की जरूरत ही नहीं होती, वो उसको पता है कि मैंने कैसे खेलना है, अगर वो आ गया तो। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो खैर हजारों दफा इस पे बात कर चुका हूँ, फिर करने को तैयार हूँ और हर दफा करूंगा, वो ये है ग्रूमिंग, मेंटल स्ट्रेंथ। सर इसी विराट कोहली की आपने मिसाल दी, इसका अगर आप थोड़ा सा पहले भी एक इंटरव्यू देखें जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट को एक जिंदगी की तरह लेता हूँ, कि जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप फ्लॉप हो जाते हैं, कभी आपको डिजेक्शन होती है, कभी आप मायूस हो जाते हैं, कभी यासियत के शिकार होते हैं, और कभी फिर उठ खड़े होते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट भी इसी तरह की है कि आज इनिंग नहीं हुई तो अगले सेशन में आपने बेहतर परफॉर्म करना है, अगले मैच में आपने और अपने आप को वापस लेके ना। टेस्ट क्रिकेट इज लाइक अ लाइफ। तो ये उनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। आज ये दूसरी बड़ी स्टेटमेंट आपने जो भी सुना दी कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि जाते जाते भी वो सीख नहीं गए, बेसिकली वो सिखा के गए। मुझे यकीन है कि उनको ये बात पहले से पता होगी, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खड़े होकर की, उसका मतलब ही यही है कि तमाम के तमाम वो लोग, वो यंगस्टर सारे सुन ले कि ग्रूमिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अब ये तो नहीं कि विराट कोहली, अब मेरा ख्याल है पता नहीं उन्होंने ग्रेड 10 भी किया होगा कि नहीं, हार्डली किया होगा मेरे ख्याल में,
लेकिन अगर आप देखें तो ग्रेड 10 ग्रेड 12 मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत जल्दी क्रिकेट में आ गया और फिर सारा हाँ जी, क्रिकेट उन्होंने में बताया जुड़ था गया। कि मैं तो 12वीं में नहीं पढ़ सका। उन्होंने कहा मैं 12वीं नहीं पढ़ सका था, मैं 12वीं से भी निकल गया था गेम की वजह से। लेकिन आप तो उनकी इसका ग्राउंडिंग मतलब हुआ देखें। कि वो डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन उनको जो जिंदगी ने सिखाया, जो क्रिकेट ने सिखाया, जो मेंटोर्स ने सिखाया, जो हमारे यहाँ फुकदान है, अभी आपने मिसाल भी दे दी उनकी, शाहीन अफरीदी की। अगर थोड़ा पहले भी चले जाए तो उन्होंने एक मिसाल दी थी कि जी गिरे को क्या हुआ कि हजरत यूसुफ भी तो कुएं से निकल के आकर मिस्र के बादशाह बन गए थे। भाई ऐसी मिसालें क्रिकेट में नहीं चलती, ये इसका किसी और चीज से ताल्लुक है। हम अजीबो गरीब किस्म का मलगूबा बना देते हैं, हमारी माइंड गेम है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि माइंड कहाँ पर खेलना है। जब तक तो ये क्रिकेट आर्ट थी, यानी कि T20 की अगर बात करूं, तब तक पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल था। जब से ये क्रिकेट आर्ट से निकलकर साइंस हुई है ना, तो हम बिल्कुल पीछे रह गए, क्योंकि हम साइंस में वैसे ही बहुत पीछे हैं माशाल्लाह एज ए कौम। तो यानी कि उस वक्त तक लोगों को नहीं पता था कि ये कैसे खेलनी। हमें पता था कि 10 ओवर की, 8 ओवर की, 5 ओवर, 6 ओवर की क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्योंकि हम बचपन से खेलते आ रहे थे। तो जो ही लोगों ने इसको ग्रैब किया, पकड़ लिया, अपने अपने तरीके से इसको साइंस बना के पेश किया, तो उस वक्त हम पीछे रहना शुरू हो गए, इसलिए कि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि अब इसके जो है ABC कहाँ से लेनी है, कहाँ से सीखनी है। हर कोई जो भी आया, कोई कोच आया, कोई चेयरमैन आया, उसने एक अपने तरीके से उसको इवॉल्व किया। बहुत अच्छे लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत कोई अच्छे, भी बड़ा मुस्तकिल बड़ा शक्ल सही नहीं आपने ले इसको सका। ना डिस्क्राइब किया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ज़रा इन्हीं चीज़ों पर कि अपॉर्चुनिटी की इज्जत करना, ये खुद में एक बहुत बड़ा जुमला है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम इंडिया को हरा सकते थे, ये इसी से रिलेटेड एक चीज़ है। बाकी हजरात हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर इससे बात भी करेंगे। 62 मैचेस की कैप्टनसी है रोहित शर्मा की, 49 विन्स है, 12 लॉस्ट है रोहित शर्मा के। T20s की बात कर रहा हूँ, वनडेज पे और बाकी पे अलग बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर में, और फिर इंडियन टीम के इम्पैक्ट पर भी कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है, हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को क्या ग्रूमिंग करनी चाहिए। हैदर भाई, यही जिक्र अगर आपसे करूँ, अपॉर्चुनिटी की इज्जत बड़ी बात है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुमला है अगर किसी को समझ आए तो। और जो एक जुमला टेस्ट क्रिकेट के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा ये मेरी लाइफ लर्निंग लेसन है, मैं रोज़ अपनी लाइफ को भी टेस्ट क्रिकेट की तरह देखता हूँ, कभी उतार कभी चढ़ाओ, और फिर बाउंस बैक करना, वहाँ से जीतना। अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थी, हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। हमने पूरे वर्ल्ड कप का वो अहम मैच जो इंडिया से जीत सकते थे, हमने वो अपॉर्चुनिटी खुद अपने हाथों से ज़ाया की, जीते हुए मैच की। तो ये अपॉर्चुनिटी की इज्जत होती है कि नहीं रुक जाओ, टिक जाओ, हम जितवा देंगे मैच। बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटी की आप जब इज्जत नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको सही यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। देखिए, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिला करती हैं लाइफ में, रोज नहीं मिलती हैं, कभी कभी मिलती हैं, और सही वक्त पे अगर आप उसको जो है पिकअप कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मसला ये है कि इनकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। ये मतलब क्रिकेट इनके लिए इस वक्त अहम नहीं है। ये समझते हैं कि एक 20 ओवर का मैच जो है बस खेलना है, जाना है। अब जो न्यूज़ आ रही हैं, जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं, वो बड़ी अफसोसनाक हैं कि USA के साथ आपका मैच था और आप रात 2 बजे तक आप जो है वो किसी उसमें गाला डिनर में बैठे हुए थे या बाहर घूम रहे थे। यानी 25 मैनेजमेंट पाउंड ले रहे थे सर, $25 जी कमा रहे थे सर, क्या बात कर देखिए रहे हैं। देखिए ना, मतलब पैसे देखिए, लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है। अगर आप जो है पैसे से सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज क्रिकेट छोड़िए, कोई और काम जाके करिए जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिल सकता हो। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक खेल है और लोग उसको देखते हैं। जब आप खेलते हैं, आप अकेले नहीं, करोड़ों लोग आपको देख रहे होते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन का भी ख्याल रखिए। आप अब अगर 100% परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो अपॉर्चुनिटीज जब मिलती हैं और आप उसको से फायदा नहीं उठाते हैं, तो याद रखिए फिर वो ही आपके खिलाफ हमेशा जाती हैं। इंडिया के साथ आपने मैच हारा, इंडिया के साथ मैच हारने की वजह जो है वो यही थी कि हमारे प्लेयर्स ने उस वक्त जब आप जीतने की उसमें आ गए थे पोजीशन में, आपने वहां से अपने आप को फोकस नहीं किया, आप रिलैक्स हो गए। आपने सिलेक्शन ऑफ शॉट पे तवज्जो नहीं दी, स्कोर बड़ा नहीं था, एक छोटा सा टारगेट था। 120 कुछ भी नहीं होता है T20 में आजकल। आजकल तो 200-250 रन बनते हैं। पिच भी सही थी, इतना कोई बुरा हाल नहीं था। सेकंड इनिंग थी, चले पहली इनिंग में थोड़ा पिच का बिहेवियर चेंज होता है, आपने वहां पे क्लिक नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो हैं। अच्छा, अब एक बात मैं कहूँ आपको, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कुछ करना था कर चुकी, हो गया, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, हमें आगे देखना है।
आगे की तरफ सोचना है। लेकिन मुझे बताएं, क्या उसके लिए कोई तैयारी है? बांग्लादेश के साथ आपकी सीरीज है, आपने उसको रिलैक्स लिया हुआ है, यार वो तो टीम थर्ड क्लास है, हमारी अपनी होम ग्राउंड होगा, किसी भी तरीके से मार लेंगे। यही जो सोच होती है ना, ये आपको जो है ना खत्म करती है। जब आप छोटे से मैचेस को भी तवज्जो देते हैं। मुझे याद है कि एक दफा सचिन तेंदुलकर जो है वो, उनसे किसी ने पूछा, मैच इंडिया के शायद जिम्बाब्वे के साथ था या किसके साथ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटी टीम थी कोई। तो सचिन जो है वो उनके लिए मशहूर था कि वो रोजाना 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे पूरे कैरियर में। उन्होंने जो है रोजाना 4 से 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे वो, बैटिंग कर की। तो उससे पहले भी कर रहे थे। किसी ने कहा यार कल तो एक छोटी सी टीम से मैच है। तो सचिन ने एक बात कही कि मेरे लिए कोई मैच छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे लिए अहम चीज मेरी अपनी परफॉर्मेंस होती है कि मैं कैसे खेल। बहुत तो बड़ी बात है। ये चीजें हमारी टीम में आज तक नहीं आ सकी। आप बाबर आजम की बात करते हैं, मैं इंजमाम उल हक की बात करता हूँ। इंजमाम उल हक मैच से पहले ट्रेनिंग तक नहीं करता था। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के। ये जो है, मैंने खुद देखा है कि मैचेस से एक दिन पहले ये एक कोने में बैठे रहते थे। आज ये हमारे चाहे पुराने प्लेयर हो या आज के हो, माफ कीजिएगा मुझे एक बात कहने दें, लेकिन बात हक है इसलिए मुझे कहना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट की 74 ईयर्स की जो इसकी जो जिंदगी है, उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी आया है जिसको मैंने डेली बेसिस पे फुल ट्रेनिंग करते हुए देखा, वो इमरान खान है। इमरान खान को मैंने 1987 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड से पहले देखा। वहां मैं कवर कर रहा था, वहां पे इंग्लैंड में था, और मैंने उस आदमी को, मतलब ऐसी ट्रेनिंग अगर हमारे प्लेयर शुरू कर दें, रियली फिर आपकी टीम जो है ना कुछ से कुछ हाँ, बन जाएगी। फिटनेस के मयार के लिए अगर मैं दो लोगों का नाम लूँ तो गलत नहीं होगा। एक वसीम अकरम, जिन्हें शुगर थी, उसके बावजूद वो अपनी प्रैक्टिसेस और डाइट कंट्रोल वो आज तक कर रहे हैं। उनकी अभी भी सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें पता चलता है। बहुत सही आपने हैदर भाई, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बात हमें बताई भी। साबिर, अब आते हैं इस पर कि हम बड़े बड़े नाम, जो रोहित विराट की बात कर रहे हैं, ठीक है वो चले गए, उनका कोई, जडेजा ने भी छोड़ दी उसी फॉलो करते हुए स्टेप्स को। 3 बड़े प्लेयर्स, अच्छा वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं जूनियर्स के लिए, यहाँ पर आखिरी टाइम तक 40-50 साल तक खेल रहे होते हैं कि यार पता नहीं, इफ्तिखार साहब हैं वो भी जुड़े होंगे टीम के शोएब साथ। मलिक तैयार हैं, हाँ, अरसलान शोएब मलिक कह रहा है जी मैं अभी भी हूँ, मुझे अगर चैंपियन ट्रॉफी में वापस डाल लो तो मैं हूँ। सर देखें, ऐसी बातें आपको तभी सुनने को मिलती हैं जब हमको पता होता है कि यार पाकिस्तान पीसीबी में कुछ भी हो सकता है, और पहले पास में हुआ भी है। देखिए, एक मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, एक इंडियन एक्स प्लेयर हैं, उन्होंने देखे कोचेस की, हम लोग पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म करते हैं, खास करके मैं भी फॉरेन कोचेस के हक में हूँ पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा था कि देखें, जो आपके अपने मुल्क का कोच होता है ना, उसको आपके झंडे की, आपके कंट्री की फिक्र होती है, और वो चाहता है कि यार किसी न किसी तरह अच्छे खिलाड़ी पिक करके टूर्नामेंट मैचेस जिताएं ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। तो देखिए, आप इंडिया को देख लें कि वो इंडियन कोचेस की तरफ जा रहे हैं, और उनकी सिंसियरिटी देखें कि राहुल द्रविड़ का मैं बार बार इसीलिए जिक्र करता हूँ कि उसने खुद कहा था कि भाई मुझे नीचे अंडर 19 पे लगाओ। ये अच्छा, हैदर भाई को पता है। इसमें ऐड अप करूँ आप साबिर, अभी जी कुछ दिन पहले, यानी ये वर्ल्ड कप जिस दिन जीते हैं उससे दिन की बात है, रात को बीसीसीआई की ऑफिशियल बीसीसीआई, ये आप काम देखें उनके कितना वो लॉबिंग करते हैं। उन्होंने एक ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज की, उस ट्विटर स्पेस के लिए मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने मैसेजेस भी किए, मुझे भी उनमें से मैसेज आया कि जी ज्वाइन करें। उसमें बात क्या हो रही थी, वही कह रहे हैं कि हाथ पांव जोड़कर हमने उसको पहले ही बड़ा रोक लिया 2-3 महीने, राहुल द्रविड़ को, अब वो नहीं रुकेगा, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है किसी और के लिए। फिर वो कह रहे हैं वो अपनी फैमिली को टाइम देंगे, उसके बाद वापस वो कहते हैं मैं जाऊंगा और जूनियर पे काम करना चाहता हूँ। यार क्या बात है सर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग भी हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, हमारी हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जितनी भी सर्विसेज दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, मगर कहीं ना कहीं पे इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान को देखें ना। आपने इतना अगर सर्व किया है पाकिस्तान को, आपने इतने मैचेस खेले हैं, 15-15, 20-20 साल आपका करियर रह चुका है, तो आपका फिर टाइम आता है कि आप पे बैक करें उसको, आप अपने तरीके से कुछ खिलाड़ी दें। हर खिलाड़ी का, एक्स खिलाड़ी का फर्ज बनता है कि 3-3, 4-4 खिलाड़ी अपनी फील्ड में से निकाल के, अपने रीजन से निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि उस पर ज़रूरी नहीं कि आपको एक रोल दिया जाए, आपको एक जॉब दी जाए, आपको एक पे दी जाए। तो आपने मुल्क की अगर बात करते हैं, अगर सितारे की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरा असल साहब, आपने देखें बात की कि रेस्पेक्ट देना अपॉर्चुनिटी को। शाहिद अफरीदी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप 2009 में सेमीफाइनल में अपने, देखें वो हमेशा तेज़ खेलते हैं, 1-2 बॉलों पे आउट हो जाते हैं, मगर उन्होंने टेम्परेमेंट पे अपने इनिंग्स को खेला। सेमीफाइनल में जो थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद फाइनल में भी,
तो देखिए आपको अपॉर्चुनिटी को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास या बॉलर्स के पास बेतहाशा आई थी। इसी वर्ल्ड कप की बात करें तो हारिस रऊफ के पास अपॉर्चुनिटी थी, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो बाबर आजम रिजवान के पास अपॉर्चुनिटी थी, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें शान मसूद के पास अपॉर्चुनिटी थी। जब आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो, आपको पता है कि आपके 50 रन हो चुके हैं, आपके काफ़ी खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो आपके पास 5 से 6 ओवर रहते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी अपनी इनिंग की। शायद आप 60-70 कर सकते वो थे। तो यही बात तो विराट कोहली कह रहा है जी, कि अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट, और ये बहुत बड़ा जुमला है। एक्जैक्टली सर, ऐसा ही है। देखें ये फिर आपकी जो है ना, अब ये चीज़ें आपको कोचेस नहीं सिखा सकते, ये आपकी अपनी भी एक इनबिल्ट कुछ इंसान में होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। क्योंकि ये देखें ये चीज़ें में बार बार मुझे पता नहीं क्यों कहनी पड़ती है कि सिंसियरिटी की जब बात आती है तो शायद वो खिलाड़ी थोड़ा सा अपने आप के साथ सच्चे हैं, अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं। अगर आप डाइट सुन लें विराट कोहली की तो बाकी पाकिस्तान खिलाड़ी परेशान हो जाएंगे। वो अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम करते हैं इस पर्टिकुलर एज में, जितना वो फिट है हमारे, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी फिट अच्छा, एक इसमें एडअप भी कर दूं, आप तीनों हजरात साथ हैं। एक क्रिकेटर से मैंने पूछा भाई आप भी कर लें, अपने लिए एक प्लानर रख लें, एक अपना फिटनेस कोच रख लें, आपका क्या जाता? कह रहे यार आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की, इनकी, उनके पैसे देखें। मैंने फिर उसको उसके पैसे गिनवाए तो मैंने कहा अपने भी देख लें, एक फिटनेस कोच नहीं रख सकते। मैंने कहा तुमने अपने मैनेजर रखे हुए 6-6, उनको ये पैसे दे रहे हो, उन 6 मैनेजर्स को कम कर लो, एक फिटनेस कोच रख लो भाई, इससे कम पैसे में आ जाएगा। तुम लोगों को पढ़िए, मुझे ऐड दिला दो, मेरी सोशल मीडिया की लॉबिंग करा दो, मुझे टीम में डालने के लिए 500 लोगों की लॉबिंग करवा दो। तो ये गेम चल रही है बस यहाँ पर। सर रोहित शर्मा 2007 में जब आते हैं, T20 खेलते हैं, 4-5 साल के बाद उनको टेस्ट मैचेस में लेके आते हैं, उनको बीच पे 5वें-6ठे नंबर पे खिलाते हैं। हैदर भाई को पता है इस चीज़ का। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया 2014, 15, 16 में आई थिंक। देखें हमारे यहाँ क्या है, साइम अयूब ने 4 ओवर अच्छे खेले PSL के, 2 छक्के मारे, 9 लोग शॉट खेली, आप उसको ODI छोड़ो टेस्ट मैचेस में लेके आ गए। तो हम लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, हम टैलेंट नहीं पिक कर सकते। हम अपना मुदस्सर भाई सही कहते हैं कि टिकटॉक देखते हैं, एक कमरे में बैठ के टीम सेलेक्ट होती है। एक आप देखिए पाकिस्तान मुल्क है यार, एक 24-25 करोड़ आवाम है, उसकी आप जो टीम है किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे सिलेक्ट। अब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठते हैं तो आपके पास, मैं कहता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, काउंटर अटैक्स आपके ऊपर जर्नलिस्ट कर रहे थे, आपके पास जवाबात नहीं होते। सर नहीं, नाराज हो जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं सर। देखिए नाराज, और आज के तो डिफॉर्मेशन के केस भी ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग जो है वो ज्यादा खुल के बातें भी नहीं कर सकते। नहीं हमने वो बात भी नहीं करनी, वो तो खैर बड़ा फजूल वो तो बात भी फजूल थी, उस पर तो हम भी नहीं कभी करेंगे, हम परफॉर्मेंसेस पे करेंगे। हाँ, और उससे हमने डॉक्टर साहब जो बात साबित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने क्या इससे सीख लेनी है? हम लोगों ने तो बस यही देखना है सोशल मीडिया कैंपेन अच्छी हो जाए, मैं वापस आ जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं किसी तरह लॉबिंग बना लूँ, घूम फिर के हसन अली से बाहर की हमारी सोच नहीं है, घूम फिर कर राणा फ़हीम, अशरफ सर, ब्रेडमैन से बाहर की हमारी सोच नहीं है, घूम फिर कर हमारी सोच शादाब से बाहर नहीं जा सकती, इमाद आमिर से बाहर नहीं। हाँ, उनके हाथ पांव जोड़ के हम ऐसे लेकर आए थे दोनों को, जैसे वो एक हमें विराट कोहली और एक रोहित शर्मा मिल गया। हमने कहा आ जाओ भाई, तुम आके 19 ओवर दो, 19 रन दो सुपर ओवर में आओ, और इंडिया के मैच में वो कीपर और बॉलर कैच खेले और आप बीच में बैठ के उसको गिनो कि मैंने कितनी बॉलों पे कैच खेलने दिया उन्हें। अजीब काम है डॉक्टर साहब। सर जी, अरसलान भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो हम जो शुरू से कर रहे हैं वो है ग्रूमिंग की। फिर बात इसलिए कर देता हूँ कि अभी माइंडसेट की बात देखिए। अभी एक जुमला मैंने आपको उसका सुनवाया, अपने जो साबिक कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी का, कि उन्होंने क्या जवाब दिया। सवाल क्या है, जवाब क्या है? गंदम और चना, बिल्कुल अजीबोगरीब। इसी तरह रिजवान का रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो काफी दफा हो चुका है, फिर सुना देता हूँ लोगों को, कि उससे पूछा गया कि आप ऑफ की बॉल को उठाकर लेग पर क्यों मारते हैं? वो कहता नहीं मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा मुद्रे मारूं। मतलब ये देखिए ना, क्रिकेटर आप वाइस कैप्टन हैं। हाँ, मेरा बैट मेरी मर्जी की हड्डी, मेरा बैट मेरी मर्जी की हड्डी है, और आप उस पर सवाल कम से कम जवाब तो देना। वो क्रिकेटिंग जो अल्फाज है वो उनका चुनाव तो बेहतर कर ले, कम से कम आपको सुनने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं। आपकी मर्जी क्या मतलब है यार, ये क्रिकेट है। आपको याद है डॉक्टर साहब, आपको याद है कि डेविड वार्नर से पूछा था कि इन स्विंग बॉल आपके लिए बड़ा मुश्किल होती जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? पिछले दिनों में तो आप अच्छा खेलते थे, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी आपको पकड़ लिया था। ये T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 21 की, उससे पहले की, कि आपके लिए इन स्विंग हो रही है, आपसे तो खेली नहीं जा रही। इस तरह सवाल पूछा गया और उसने कहा यार बात आपकी ठीक है और मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वर्कआउट यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि पता चल जाएगा बॉलर को मैं क्या वर्कआउट करूँ। ये होता है जवाब। बिल्कुल क्रिकेटिंग जवाब है ना सर, उसकी अल्फाज है, उनका चुनाव है।
आप कहते हैं नहीं, जब तक मैं टीम में हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे टीम में रखा हुआ है तो मैं टीम में हूँ, किसी की कोई मजाल नहीं मुझे टीम से निकाले मुझे। भाई अल्लाह पर किसका यकीन नहीं है? इस बात को हम छोड़ दें। क्रिकेट का सवाल है तो क्रिकेट की लैंग्वेज में जवाब दें, ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। और जब सर आगे ये सिर्फ यही मसला नहीं, आप पोस्ट मैच हमारी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जो भी होती है, उसमें अगर आप हमारे कैप्टन का 1947, थोड़ा सा पीछे छोड़, ज्यादा लंबा चला गया मैं, 1990 के बाद से लेके आज तक देख ले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 से 4 जुमलों के बाहर कभी गई हो कि थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, वेरी गुड। उसके बाद बॉयज प्लेड वेरी वेल, my coaches told me that I have to do this one and I did it, it worked out very well thanks to my coaches and सर thanks एक to तो my भूल गए, all the companies and एक जुमला तो आप भूल गए What? जो हर मैच में कहना पड़ता है, वी विल बाउंस बैक अगेन। we will bounce, जब हार जाए तो we will bounce again। नहीं हार क्या जाए, And ज्यादातर this is तो यही like सुनते it हैं। happens। और फिर और कुछ जो इजाफे हुए वो कुदरत का निजाम आ गया उसमें। तो मतलब ये सारी की सारी ग्रूमिंग से ताल्लुक रखती है, इन सारी बातों का ताल्लुक ग्रूमिंग से है। वैसे बहुत सारी बात हो रही है, मैं एक जुमला बता दूं, हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त क्रिकेट, बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड है तौसीफ सत्ती, प्रोग्राम भी मुख्तलिफ चैनल्स पर करते रहते हैं। वो थोड़ा सा अरसा उन्होंने पिछले पाकिस्तान टीम के साथ भी गुजारा है, अभी जब न्यूजीलैंड टीम गई हुई थी ये लास्ट सीरीज में, तो थोड़ा सा एज अ कोच उन्होंने इस्तेमाल किया। वो ऑकलैंड में एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उनके दरवाजे बंद हैं सिर्फ। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आप किसी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को टीम के साथ कैरी कर सकते हैं, जिसकी मिसाल विराट कोहली है। किसी आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को कैरी नहीं कर सकते, जिसकी मिसाल शादाब खान है। वाह 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 वाह, यही में रुकिएगा डॉक्टर साहब। हैदर भाई ये अच्छा बड़ा जुमला है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तौसीफ सत्ती को जानता हूँ, बड़े अच्छे उनका दिमाग है और बहुत अच्छी उनकी थॉट्स हैं, और उन्होंने काफ़ी क्रिकेटर को रोम किए हैं वहाँ पे। मार्टिन गुप्तिल वगैरह जो हैं सब उनके शागिर्द हैं। तो देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सिखाने वाला तो सिखा रहा होता है, सीखने वाला कितना तैयार है, ये भी तो अहम चीज़ है ना। हमारे प्लेयर्स सीखने को भी तो तैयार नहीं है। आप यकीन करें कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि राहुल द्रविड़ से बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली। राहुल द्रविड़ ने बड़ी ज़बरदस्त कैरियर किया, लेकिन विराट कोहली उससे कुछ आगे है अगर स्टेट्स हम देखें। लेकिन मैंने खुद देखा है कि राहुल द्रविड़ विराट कोहली को बताता है और वो सर झुका के सुनता है। बात ये होती है कि उस्ताद को माने भी तो उस्ताद आप। अब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट को ख़राब किया है कुछ लोगों ने, कोचेस ज़बरदस्ती बन के। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं कि जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान टीम के हर दफ़ा कोचेस बनते हैं, जिसमें एक हमारे मशहूर फास्ट बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए आते हैं और टीम ख़राब करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जो है ज़बरदस्ती, इनको कोचिंग की ABC पता नहीं है, टीम तबाह करते हैं, फिर वो रनअप चेंज कराते हैं हसनैन जैसों का, उसकी लाइन लेंथ खराब कराते हैं, फिर वो एक रिपोर्ट लिखते हैं खामखा की, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो जाके कमेंटेटर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, शोएब अख्तर को जब ड्रॉप किया था 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, तो शोएब अख्तर ने कहा था मुझे तो तुमने ड्रॉप कर लिया, लेकिन मैं दूसरों को बता रहा हूँ ये दूसरे बॉलर्स का कैरियर खराब करके जाएगा। और वही हुआ। आप देखें कि अब उनके एक शागिर्द हैं पाकिस्तान टीम के जो सीनियर मैनेजर बने हुए हैं, वो उनके बड़े फैन हैं, तो जो वो वहां से बाहर से डायरेक्शन देते हैं ये टीम में। देखिए, आपको जब तक प्लेयर्स जो हैं वो कोचेस की बात को समझना नहीं शुरू करेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, प्लेयर्स जो है उसको, चाहे आप दुनिया की राहुल द्रविड़ को भी पाकिस्तान ले आए, वो भी जीरो हो जाएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा कल्चर ही अलग है। देखिए, मुझे माफ करिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर ही कुछ और है। हमारा कल्चर ये है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मीडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया ये सारे खराब करने में। ये हमारा, अब ये बताएं, ये मुझे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से शिकायत है, वो खबरें लगाते हैं बाबर आजम ट्रेनिंग पे पहुंच गए, बाबर आजम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, बाबर आजम ने आज 6 किलोमीटर रनिंग की। यार ये कोई खबरें? मैं इंटरनेशनल क्रिकेट देखता हूँ, मुझे ऐसी कोई खबर कभी मिलती ही नहीं है कहीं पे। और हमारा यहाँ पे ये टीवी पे, जियो टीवी पे जो है वो खबर चल रही है कि जी आज बाबर आजम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। यार कुछ लेवल बढ़ाएं, खुदा के वास्ते अपना लेवल बढ़ाएं, कुछ आगे चलें और जर्नलिज्म को जो है ना इन चीज़ों से, फेवरेटिज्म से बाहर निकालें प्लीज़। लेकिन हैदर भाई यहाँ पर एक चीज़ और भी है आपकी, अगर मैं चले एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ये जो लॉबिंग होती है हमारे यहाँ सबसे खतरनाक, आप हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, ये और साबिर हो गए, जो हार्डकोर कवर करते हैं ना, देखा हुआ है आप लोगों ने, बोर्ड के सारे सिस्टम्स को देखा हुआ है। आप दो हजरात की खास तौर पे बात करूं तो डॉक्टर साहब तो पाकिस्तान क्लब रन और से लेकर PCB के साथ काम करने और फिर अंपायरिंग के कोर्सेज तक तो साथ रहे। आपने इतनी जर्नलिज्म की, इतना सारा कुछ जानते हैं,
वापस आता हूँ ब्रेक से, लॉबिंग पर ज़रा बात करता हूँ। ये लॉबिंग का तरीका वारदात होता है एक बड़ा अजीब सा, उसके अंदर माजरत के साथ बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट, जब सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं मानता जो लॉबिंग करता है, वो जर्नलिस्ट के नाम पर जो लोग हैं वो भी होते हैं, और फिर कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो खबरें भी लीक करते हैं। ये भी आपको बताता हूँ, वापस आता हूँ तो बड़े आश्चर्य होगी ये बात, तो खोलते हैं इस बात को भी वापस आकर ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा आगे साबिर की तरफ बढ़ूँ, हैदर भाई ज़रा ये लॉबिंग हमें ज़रा बताएं ना, ये क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं लॉबिंग के लिए, और कौन कौन इसमें किस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। नाम नहीं लेंगे, सिर्फ उन शोबों की बात कर लेते हैं। बोर्ड खुद सबसे पहले, बोर्ड के डायरेक्टर से शुरू करें हैदर भाई। ये लॉबिंग जो है ना, ये इस तरह की जाती है, मैं आपको बताऊं कि किसी जिसको प्रमोट करना हो उसकी उसकी शान में ऐसे जो है ना वो ऐसे ऐसी तारीफें की जाती, हाँ, बड़े बड़े जो है ना उसका कद बढ़ाया जाता है। अच्छा देखें, अरसलान आप भी सुन रहे हैं, मेरे दूसरे दोनों साथी सुन रहे हैं, एक बात से इत्तेफाक करेंगे, जब नाअहल आदमी कहीं पे बैठा हो तो वो मजबूरन दूसरे नाअहल को जगह देता है। बात समझे मेरी? बोर्ड में खुद नाअहल बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, तो फिर रिजल्ट तो यही निकलेगा ना कि आप नाअहलों को जो है वो अपने सर पे चढ़ा लेंगे, क्योंकि उसको ये डर होता है कि अगर मैं आने नहीं दूंगा नायल को तो वो ये मुझे निकलवा देगा कि ये कहेगा तुम्हें भी कुछ नहीं आता है। हमारा मसला यही है कि हर आदमी गलत जगह पे बैठा हुआ है, जिसकी वो जगह नहीं बनती है वो वहां पे बैठ गया है, और वहां पे उसके बैठने की वजह से सारी गलतियां शुरू हो गई हैं। अब क्रिकेट पे हम अगर सिर्फ बात करें, इस वक्त कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वो अननेसेसरी गैर जरूरी तौर पर प्लेयर्स की जो है ना, एक ग्रुप है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनवाना चाहता है, दूसरा ग्रुप है वो बाबर आजम को बनवाना चाहता है, तीसरा एक ग्रुप है वो सरफराज अहमद को हर सूरत में टीम में लाना चाहता है। मुझे भाई देखें, थोड़ा सा क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। सरफराज अपना प्राइम टाइम खेल चुका है, सरफराज के अलावा भी कोई विकेट कीपर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, आप उनको चांस दीजिए, बहुत सारे हैं, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं सर है। मैं हसीबुल्लाह का नाम मैं ले देता हूँ, हसीबुल्लाह है, अखलाक है, क्या एक्सीलेंट प्लेयर है वो लड़का, उसको भी मौका नहीं दे रहे हैं। जो है वो घड़ी की सुई जो है रिजवान से हटकर सिर्फ सरफराज पे जाती है। यार ये क्या है, आप मुझे बताएं। ऋषभ पंत गया तो कितने विकेट कीपर आए उसमें इंडिया की टीम में, उन्होंने क्रिकेट भी खेली, लेकिन वो धोनी को तो नहीं वापस लाए। धोनी भी बड़ा प्लेयर था, खेल रहा था, चेन्नई की कैप्टनशिप भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन धोनी नहीं आया। देखिए बड़े प्लेयर्स वही होते हैं, एक बार चले गए, टाइम खत्म हो गया, प्राइम टाइम। हम जहीर अब्बास ने 32 साल की एज में रिटायरमेंट लिए, हमारे आज लोग 38 साल की 37 साल की एज में अभी तक खेल रहे हैं। जहीर अब्बास जैसा ग्रेट बैट्समैन 32 इयर्स में रिटायर होकर चला गया, हालांकि उनकी तो हमें बड़ी जरूरत थी उस वक्त, ठीक है ना, लेकिन उसने कहा मेरी रिस्पेक्ट नहीं है टीम में। इमरान खान उनके साथ बदतमीजी करते थे, उसने कहा नहीं यार ये अब नहीं ज्यादा चल सकता, उन्होंने इमरान खान के रवैये वजह से उन्होंने टीम छोड़ दी। देखिए यही होता है, आप जब खुददारी के साथ जाते हैं, दुनिया आज भी जहीर भाई को एक, देखिए बड़े लेजेंड है सर, लेजेंड है, आईसीसी की टॉप पोस्ट पर रखा गया उन्हें। दुबई में मेरे आंखों देखी बात है, मैं दुबई वर्ल्ड कप में था, सचिन तेंदुलकर जहीर भाई के कदमों में बैठा हुआ था, सर वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो नीचे बैठा हुआ था सचिन तेंदुलकर। सर एशियन ब्रेडमैन का एजाज ऐसे तो नहीं आता ना फिर, ये आपने तो खुद एक वाकया कोट कर दिया ना जो आपने देखा। साबिर कुछ कहना चाह रहे थे सर? देखें अदरवाइज बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें फ्यूचर के हवाले से ना मुख्तलिफ जो ममालिक होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, और जिनको शौक होता है इवेंट्स जीतने का, आईसीसी के इवेंट्स जीतने का। देखें अब इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली अपना टेस्ट मैचेस का स्क्वाड अनाउंस किया है, उन्होंने बड़े नामों को साइड पे कर दिया, चाहे बेस्टो हो गए, चाहे उनको बल्लेबाज हो गए, बॉलर्स हो गए। देखिए अब ऋषभ पंत की आप बात करें, दिनेश कार्तिक की मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म थी इस रिसेंट आईपीएल में, और उसका नाम सोशल मीडिया पे आ भी रहा था, मगर वो नहीं गए दिनेश कार्तिक की तरफ, वो चले गए ऋषभ पंत की तरफ, क्योंकि ऋषभ पंत की उनको पता था कि ये हमारा मैच विनर है और वन डाउन पोजीशन पे शायद ये अच्छे रन हमें दे सकते हैं, और वही क्रिटिकल पॉइंट्स उन्होंने काफ़ी दफ़ा शो किए। तो अब बाकी जो ममालिक हैं सर वो प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग टूर्नामेंट हार जाते हैं, फिर कमेटियाँ बनती हैं, फिर फाइंडिंग्स जो है वो दबी की दबी रह जाती हैं फाइलों के अंदर, मीडिया पे तो कोई चीज़ें नहीं आती। अब उसके फिर असरात क्या आते हैं? कुछ नहीं होता सर, यही खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। अगर आपने प्लानिंग की बात करते हैं, आप हसीबुल्लाह का नाम ले रहे हैं, अखलाक का नाम, रिजवान को देखें ना, आप किसी के कीपर के पीछे, बल्लेबाज के पीछे, बॉलर के पीछे कोई बैकअप 2 3 4 होंगे ना, तब भी उसकी परफॉर्मेंस, अब उनको परवाह नहीं है कि भाई मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है।
इतने अरसे से एक तीनों फॉर्मेट में एक बंदा खेल रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब उनसे सवालात किए जाते हैं कि आप ये शॉट क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी मर्जी। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें देखने वाली हैं। ये पीसीबी चेयरमैन के लिए भी बार बार मैसेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनके पास, ये और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनके पास हैं, मगर कहीं ना कहीं पे जो एडवाइजरी टीम होती है ना सर, उसका बड़ा रोल होता है। वो भी चेक, शायद अगर आप चेयरमैन आपका क्रिकेटर नहीं है तो मगर कहीं ना कहीं से अगर आपकी एडवाइजरी टीम में कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं तो उनका ये फर्ज बनता है। मैं तो कहता हूं उनका ये प्रॉपर फर्ज अच्छा, एक खबर भी शेयर कर दूं, सॉरी इस पर आप सर। मैं आपकी बात सॉरी बीच में काटी, एक खबर शेयर कर दूं जी। अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स जो बाहर रहती हैं, डायस्पोरा जिनको हम कह लें, उन्होंने आईसीसी को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है पूरी टीम ने मिलकर कि जी बतौर रिफ्यूजी टीम हमें इंडक्शन की इजाज़त दी जाए और अफगानिस्तान की टीम के तौर पर। अब देखते हैं कि इस पर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या कवानीन है, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये तो आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है जी साबिर जी। तो सर देखें, ये बातें हैं कि हमें बैकअप के तौर पे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए। और कोचेस का देखें, कोचेस आपको नीचे के लेवल पे आपको काम आ सकते हैं, मगर प्लेयर्स का अपना, मैं कहता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखें इस लेवल पे आके अगर आप समझते हैं कि मेरे ये फ्लॉज हैं, शान मसूद का मसले थे, उस स्लिप में बार बार आउट होते थे, उसने 2-3 साल अपने उस पर काम किया, आपने देखा वो चेंज्ड एक बैट्समैन नजर आया। बाबर आजम के कुछ हल्के फुल्के फ्लॉज थे इनिशियल स्टेज पे, मगर उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया। हम ड्यूरिंग द ब्रेक बात कर रहे थे रोहित शर्मा को, जब 2010-11 में जब बॉल लगी थी हाथ पे, जब वो पुल शॉट खेल रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। अब दुनिया का किसी बॉलर से पूछ लें, वो कहेगा भाई पुल और हुक रोहित शर्मा अच्छा खेलता है। तो ये मैं कहता हूँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी अपनी। अगर आप समझते हो कि भाई मेरा वजन 150 किलो या 120 किलो है और मैंने पाकिस्तान के लिए जाके खेलना है, तो खुद आपको काम करना पड़ेगा। कोचेस की आपके खाने की प्लेट आपसे छीन नहीं सकती, आपको 6 घंटे ग्राउंड में नहीं बिठा सकते आपको डंडा उठा के। ये मैं कहता हूँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये तभी हो सकती है जब अपने मुल्क के साथ आप सिंसियर हो। अगर आप ये कहोगे कि नहीं यार मैं लीग्स खेल रहा हूँ, 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि भाई टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, हमारे ऊपर फटीग का मसला आता है। यार 28 साल में किसको फटीग आती है? जितना ज्यादा खेलोगे आप में ज्यादा स्किल्स आएंगी, आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। मगर आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, लीग्स खेलना है, फिर उन्हीं खिलाड़ियों का 5 साल बाद वापस लेके आए तो हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। आप क्या मैसेज शो कर रहे हैं? मैं आपको यकीन करें गारंटी से कहता हूं कि हमारे कुछ अभी भी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको परवाह नहीं है पाकिस्तान से खेलने के लिए। वो बहुत जल्द आपको रिटायरमेंट के आपके पास आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जवाब जो कि कहेंगे भाई हम लीग्स खेल रहे हैं, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। खबर दे दी और ये बात सच है जी साबिर, ये जो खबर दी है आपने, ये बात सच है। मैं नाम नहीं लेता अभी, चले एक हफ्ता रुकता हूँ, एक हफ्ते बाद आप लोगों को सारों के नाम दूंगा जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ बैठकर कर रहे हैं वो भी बता दूंगा आपको। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बाबर आजम के बारे में खबरें आ रही हैं जी कि, अच्छा खबरें देखिए ना कैसे फैलाई जाती है कि जी वो फिटनेस पर काम करेंगे और वो शायद बांग्लादेश के जो सीरीज है उससे बाहर बैठे, हालांकि वो खेलेंगे, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन खबरें फैलाकर एक सिंपैथी एलिमेंट, इससे कब बाहर आएंगे हमारे ये लड़के? ये मैनेजर्स का काम कब खत्म होगा? सोशल मीडिया पे गेम चलाना, और ये मैनेजर्स इनको जो सारी मराद लेके दे रहे हैं, वैसे ही इतनी मराद है यार, कब बाहर आएंगे इनसे डॉक्टर साहब? सर सब अब लड़ाई खत्म हो गई है, जंग खत्म हो चुकी है, कूलिंग पीरियड है, घर जाइए, 47 के टेम्परेचर में आप क्लब मैच मत खेलिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप उसमें 100 रन मार के और पूरे DSLR कैमरे के साथ पूरा फोटोशूट करके सोशल मीडिया को दे रहे हैं कि ये ले जी, ये मेरी परफॉर्मेंस है, मैंने 100 रन कर दिए क्लब मैच। आप कहते हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेलता, डोमेस्टिक तो छोड़े, मैं तो क्लब भी खेल रहा हूँ। और उधर से वो एक बेंच पर उछल कूद करते हुए इफ्तिखार भी पीछे रस्सी डालकर दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। असल में डॉक्टर साहब ने सर्जरी का कहा है ना, डॉक्टर साहब ने सर्जरी का कहा है डॉक्टर साहब, तो सारे मरीज जो है वो अपनी फिटनेस शो कर रहे हैं, सारे फिटनेस शो कर रहे हैं। मैचेस के बाद, टूर्नामेंट के बाद जब हार चुके हैं तो अब जाके, अब तो बेहतर है कि आप कागान में जाइए, सैफुल मुल्क पर एंजॉय कीजिए फिलहाल। डॉक्टर साहब मैं भी अपने घर की छत की टेरेस के ऊपर ना प्रैक्टिस करता हूं, शायद मेरे भी अंडर 19 की टेरेस पे नाम आ जाए। नहीं लेकिन आप वीडियो नहीं बना रहे। और सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ना अरसान भाई, वो है इनकी ईगो, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। हैदर भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की इस मामले में। ईगो का मसला ये है कि आप पूरे टूर्नामेंट में देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी से हम मजबूर हैं कि वो पहला ओवर करेगा, हालांकि आपने देखा कि हर मैच में वो 5 से 7 गेंदें बड़े आराम से फुल टॉस मार रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो रॉन्ग एंड से गेंद कर रहा है, अगेंस्ट द विंड को इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसको नहीं पता तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन चूंकि हमारे कैप्टन में भी ये सलाहियत नहीं है कि उसको रोक सके, यानी कि उसको मजबूर कर सके कि भाई तुम दूसरे एंड पे कर लो, तुमने अटैक नहीं करना।
चूंकि हमारी ईगो इतनी बड़ी है, वो सुपरस्टार है, वो ही गेन करेगा। अरे। अब उसके मुकाबले में अगर देख ले सर, हम तो सारा कंपैरिजन पूरा हमने जो प्रोग्राम था वो कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान पे लगा दिया। ये सिरे से कंपैरिजन ही गलत है। हम तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनका राशिद खान की अप्रोच देख लें, उन्होंने फजलियात फारूकी को कैसे इस्तेमाल किया। 17 विकेट ली है, टॉप ऑफ द लाइन है फजलियात फारूकी। सर लेकिन जो जहां उनको ऑनरेरी जरूरत टीम नहीं बनी थी, है ना, ऑनरेरी जहां टीम, डॉक्टर साहब वक्त की कमी थी। मैं इंशाल्लाह फिर इसी वीक रखता हूँ इसी पर एक, हम जरा अभी पूरा रिव्यूअल, चूंकि ये लंबा चौड़ा बात है तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जो टीम बनी है उसमें 5 इंडियन है, 3 अफगानी प्लेयर है, एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, कोई और बड़ी टीमों के ना, न्यूजीलैंड का प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के भी एक आधा प्लेयर ही है, बाकी टीमें इंग्लैंड को जगह ही नहीं मिली है। रोहित शर्मा को उसका कप्तान बनाया, तो जाहिर है उन्होंने परफॉर्म किया है। डॉक्टर हफीज अमान साहब, थैंक यू सो मच सर। सैयद हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। साबिर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।